इतिहास भी है, सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं और दिलचस्प राजनीति है। कुल 9 विधानसभा सीटें हैं सीतापुर में। तो यहाँ का जो सियासी समीकरण है वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि लखनऊ में क्या होने वाला है। इसीलिए चलिए आपको लिए चलते हैं सीतापुर के सफर पर। सीतापुर के राजनीतिक माहौल को समझने निकले तो सबसे पहले पहुंचे नैमिषारण्य धाम। विजय तिलक की टीम एक ऐसी जगह पर पहुंची है जिसे महर्षि दधीची की तपोभूमि कहा जाता है। दधीची की अस्थियों से वज्र बना है, ये सभी जानते हैं, और उनकी तपोभूमि का अपना अलग महत्व है। और इसीलिए आज आपको हम इसी तपोभूमि में लेकर के चलेंगे। सबसे पहले पूजा अर्चना की और फिर नैमिषारण्य धाम से जुड़ी मान्यता को समझा। यहीं पर ये जो सामने देख रहे हैं ये ब्रह्म मनोमय चक्र तीर्थ है। कहते हैं पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यहीं पर भगवान ब्रह्मा जी का मन रूपी चक्र गिरा, जिससे कि एक लेखन कार्य, शोध कार्य, साधना, तपस्या आदि कार्यों का संचालन हो, हिंदू सनातन धर्म की संरचना हो, वैदिक विधान हो। इसी क्रम में भगवान ब्रह्मा जी ने मन को एकाग्र करने के लिए वो अपना मन रूपी चक्र छोड़ा। सीतापुर में दधीची तपोभूमि भी है, जहां देश के कोने कोने से भक्त पहुंचते हैं। दधीची कुंड में मौजूद भक्तों से जानने की कोशिश की कि आखिर वो किसका विजय तिलक करेंगे। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और निश्चित रूप से वही सरकार चलेगी भी। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने 5 साल से नगरपालिका चलने नहीं दी। विकास तो छोड़ दीजिए, यहाँ सफाई तक नहीं हुई। मैं शमशान घाट का व्यवस्थापक हूँ। ठीक है। 43 लाख रुपए आया, उसमें केवल एक प्लेटफार्म बना है, जबकि उसमें दाह संस्कार प्लेटफार्म में 3 सेट का बनना था, तालाब पक्का होना था, कमरा लेटरिन बाथरूम बनने थे, समरसेबल पानी लगना था, लाइट लगनी थी, रेलिंग उत्तर की ओर नहीं बनी है वो बननी थी, रेलिंग के ऊपर कटीले तार लगने थे, चौकीदार रखना था। आज तक इतना पैसा आया और कहाँ गया, क्यों नहीं उसमें कार्य हो रहा है, इसके लिए हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाई जाए। नैमिषारण्य धाम से सीतापुर के ग्रामीण इलाके में हम पहुंचे। जसरथ गांव से गुजर रहे थे तो किसान अपने खेतों पर नजर आए, लेकिन वो खेतीबाड़ी नहीं कर रहे थे। तो सीतापुर में अगर गांव ज्यादा है यानी खेतीबाड़ी ज्यादा है, गन्ना बेल्ट ये भी है। और ये देखिए मेरे तरफ आपको खेती दिखाई तो दे रही है और कुछ किसान भी दिखाई दे रहे हैं। ये भैया बताओ कि खेती तुम्हारी भी है यहाँ पे? हाँ हमारी है सर। ये आप ही की है? आपकी? क्या बोए हो, दिखाओ जरा। इसमें गन्ना था, आलू था और आलू था, लहसुन था और धनिया थी, ये सब थी। लेकिन यहाँ जानवर इतने हैं, सब चट गए हैं। हम रात दिन यहाँ रखवाली करते हैं तब भी नहीं बचा पा रहे हैं। देखो लड़का टेवा लगा रहा है मेरा। क्या लगवा रहा है? इसमें टेवा गाड़ कर तार बांधेगा। छुट्टा पशुओं से परेशान किसान दिन रात खेतों में रहता है, मानो वही उसका घर बन गया हो। ये पूरी रात यहीं रहना रहता है? हाँ पूरी रात रहना पड़ता है। आँख नहीं लगनी होती है, सोना नहीं होता है? नहीं सोना तो नहीं है, 12 बजे तक इधर सोते हैं, फिर 1-2 घंटे तो सोना पड़ता है, उसके बाद में फिर 4 बजे से फिर देखना पड़ता है। 4 बजे से फिर देखते हैं। और इस बीच में गैया आ गई या फिर जानवर आ गए? आ जाती हैं। हाँ फिर भी बीच में से नींद लग गई तो आ जाती हैं। शहर से लेकर गांव तक सीतापुर में चुनावी माहौल बना हुआ है। सीतापुर के बाद हम निकल पड़े लखीमपुर खीरी के सफर पर, जहां समझेंगे कि लखीमपुर की जनता किसका करने जा रही है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए सीतापुर से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।